दोस्तों नमस्कार। मैं विवेक मित्तल, फाइनेंशियल प्लानर और हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट। साथियों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यूज़ लेकर, जिसपे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने डिक्लेयर कर दिया है CKYC अलर्ट। ये आप देख पा रहे होंगे, पूरी डिटेल पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ये जारी कर दिया गया है सभी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए कि अपने सभी कस्टमर्स को आप इसकी जानकारी दे दीजिए। ये बहुत मैंडेटरी है कि किस तरह से आप अपने कस्टमर्स का CKYC कंप्लीट कराएंगे, और अगर CKYC उस कस्टमर्स का ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप स्टार हेल्थ के पोर्टल पर किस तरह से उसका पूरा प्रोसेस करेंगे। अगर आप कस्टमर हैं तो आप खुद भी अपना CKYC रजिस्टर्ड कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं, और अगर आप एज एडवाइजर हैं तो आप अपने कस्टमर्स की जिम्मेदारी बनती है आपको ये पूरा प्रोसेस कराना। इस वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगा लाइव प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ कि किस तरह से आप स्टार हेल्थ के पोर्टल पर अपने खुद की CKYC कंप्लीट कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली इसी तरीके की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं अभी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, जहां पर मैं अब आपको बता रहा हूं कि कैसे CKYC मैंडेटरी है। स्टार हेल्थ ने ये डिक्लेयर कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं साफ साफ कि हमें ये मेल आया कंपनी की तरफ से 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल सन 2024 को हमें ये मेल आया हुआ है, राइट। और सबसे बड़ी गुड न्यूज यहाँ पर यह है कि ये KYC मैंडेटरी है। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है CKYC अलर्ट, कंपनी का नाम ऑलरेडी मेंशन है। और बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्या क्या चीज यहाँ बताई गई है। डियर एजेंट, greetings from the Star Health. We would like to bring you to kind attention the CKYC Central Know Your Customer updated has been mandatory। आप ये वर्ड पढ़ रहे हैं जो यहाँ बताया गया है, मैंडेटरी बाई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA के द्वारा CKYC मैंडेटरी कर दिया गया है। ये स्टार हेल्थ अपने एडवाइजर्स को बता रहा है, और हम एडवाइजर्स आगे कस्टमर्स को अपडेट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में क्या सब कुछ है वही मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप CKYC करेंगे। पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर कंपनी ने साथ साथ आपको ये बोला है कि टू एंश्योर ए सीमलेस कंटिन्यूअस ऑफ द पॉलिसी प्लीज रिक्वेस्ट देम टू सबमिट देयर KYC डिटेल टू शेयर द लिंक प्रोवाइडेड बिलो। जब आप इस नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो सीधा आप पहुंच जाते हैं कंपनी के पोर्टल पर। यहाँ पर आप अपनी CKYC करते हैं, जहाँ दिया गया है पॉलिसी नंबर, पैन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ। यानी कि अगर आप कस्टमर हैं तो आप इस CKYC को डायरेक्ट भी अपने बिहाफ पे खुद भी कर सकते हैं, और अगर आप एडवाइजर हैं तो आप अपने कस्टमर के बिहाफ पर अपने कस्टमर्स की CKYC खुद कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी पॉलिसी नंबर लिखना है, आपका पैन कार्ड, और आपकी पैन कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो आपको यहाँ लिखनी है, और आपको OTP वेरीफाई कराना है। और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जी हाँ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आपका आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर आपका OTP आएगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बोला है, हियर इज द सिंपलेस्ट प्लेटफॉर्म टू अपडेट योर CKYC फॉर योर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज गाइज। और एक गुड न्यूज सबसे बड़ी ये है कि जब आप यहाँ CKYC रजिस्टर्ड कर लेता है तो आपका एक यूनिक CKYC नंबर जनरेट हो जाता है, जो आप कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर, भविष्य में कहीं भी। क्योंकि देखो ये लिखा है, विच इज अनफिल्ड डेटाबेस ऑफ क्लाइंट आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन टू इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कस्टमर्स हु विश टू अवेल फाइनेंशियल सर्विसेज मस्ट रजिस्टर विद CKYC एंड सबमिट द KYC इंफॉर्मेशन फॉर वंस। यानी कि किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशंस के लिए आपका CKYC मैंडेटरी कर दिया गया है, और आपको ये CKYC जरूरी हो गया है। तो अब इसी वीडियो में मैं आपको दो सिनेरियो बताने वाला हूं, एक PDF के माध्यम से। यहाँ पर आप डिटेल देख रहे हैं, नीचे एक PDF और अटैच है, ठीक है। जब आप उस PDF पर जाते हैं तो आप सीधा इस वाले आइकन पर पहुंच जाते हैं। जब ये विंडो खुल जाती है आपके सामने तो आप लिखा है यूजर गाइड फॉर एग्जिस्टिंग
कस्टमर टू अपडेट CKYC, राइट। तो गाइज मैं आपको बताऊं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। KYC अपडेट करने के दो तरीके आपके हो सकते हैं। दोनों सिनेरियो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। पूरी वीडियो को देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ डिस्कस हो रहा है। नंबर वन, यहाँ पर दो सिनेरियो क्या बनेंगे। अगर आपका ऑलरेडी CKYC हो रखा है तो आपके पास एक CKYC नंबर होगा लगभग 12-14 डिजिट का, ठीक है जी, जो आपको यहाँ फिल करना है, जो अभी डिटेल्स में आगे बताने वाला हूँ। और दूसरा सिनेरियो बनेगा कि अगर आपके पास CKYC नंबर है ही नहीं, यू आर द फ्रेशर वन, राइट, आप फर्स्ट टाइम CKYC जनरेट कर रहे हैं, तो क्या प्रोसेस होगा। दोनों प्रोसेस मैं अब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अगले स्टेप पर। तो जैसे ही आपने उस लिंक पर क्लिक करा तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने बता दिया सिनेरियो वन, इफ कस्टमर CKYC इज ऑलरेडी क्रिएटेड, तो क्या होगा वो हम देख लेते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने इस लिंक पर क्लिक करा तो ये पेज आपको सामने खुला, जिसमें आपको पॉलिसी नंबर, पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे उसके बाद आपका CKYC रजिस्टर्ड हो जाएगा और ये वाला पोर्टल आपके सामने सबमिट हो जाएगा और आपका CKYC नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसमें आपका यहाँ दिखा CKYC नंबर आ जाएगा। जो आपने डेट ऑफ बर्थ डाली है वो यहाँ पर आ जाएगी। जो आपका नाम था या जो आपके फादर का नाम है, जिस नाम से भी CKYC रजिस्टर्ड करिए, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर विद पैन नंबर वेरीफाई के साथ आ जाएंगी। और आपकी डिटेल्स जो आप CKYC करने के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे या आपने पहले कभी किए होंगे, उस कौन सा डॉक्यूमेंट आपने यूज किया होगा वो भी यहाँ पर आपको शो करने वाला है। जब इस तरह से आप CKYC करते हैं तो आपका एक CKYC नंबर जनरेट हो जाता है। एक CKYC नंबर जनरेट हो जाता है जो मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पर। उसके बाद आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती हैं। ये जो नीचे मेंशन है, लिखा है ना, करंट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, सारी डिटेल्स आपकी सब चीजें यहाँ नीचे दिखाना चालू कर देता है, जो आपको CKYC में रजिस्टर्ड ऑलरेडी होती है। अब हम बात करेंगे दूसरे सिनेरियो की, कि अगर आपके CKYC रजिस्टर्ड नहीं है तो, यानी कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और जब आप फर्स्ट टाइम CKYC रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो क्या प्रोसेस होगा। पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम होगा कि जब आपको उस विंडो पर क्लिक करोगे तो सीधा आपके सामने यही वापस से यही विंडो खुलेगी और यहाँ पर लिखा है कस्टमर नीड टू फर्निश द पॉलिसी नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड पैन नंबर। सेम इसी चीज को डालेंगे, OTP पे सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आपके सामने ये वाली एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी जानकारी जो लिखा है पॉलिसी नंबर और डिटेल्स फिलअप करनी है। जैसे आप इसको फिलअप करेंगे फिर यहाँ पर लिखा है क्रिएट द न्यू CKYC, ये देखिए ध्यान से, कस्टमर क्रिएट द न्यू CKYC ID। आप एक नई CKYC ID क्रिएट करेंगे, यहाँ पैन नंबर डालेंगे और डिटेल। जब आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, ये लिखा डॉक्यूमेंट अपलोड, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपके पास ये एक नई विंडो ओपन होगी। गाइस चैनल पर बने रहिएगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ने वाली है। ये सारे स्टेप यहाँ पर आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद जब आप इसको सबमिट करेंगे, आगे यहाँ पर नीचे अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला पेज खुलेगा और इस पेज को कंप्लीट करते ही आपको यहाँ पे नीचे लिखा है सबमिट। जैसे ही आप यहाँ पर इसको सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यानी कि आपको 5 फेज, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा और पांचवा, जब आप फर्स्ट टाइम CKYC रजिस्टर्ड करेंगे स्टार हेल्थ के पोर्टल के माध्यम से तो आपको 5 स्टेप्स के साथ गुजरना पड़ेगा और ये 5 स्टेप्स आपको पूरे करने पड़ेंगे। सो गाइस अभी आपने देखा कि किस तरह से हमने पूरी डिटेल में जानकारी आपको दी कि किस तरह से आप अपना CKYC रजिस्टर कर सकते हैं कंपनी के पोर्टल पर। अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि रजिस्टर्ड करते टाइम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लाइक हो सकता है वो आपका पासपोर्ट हो, वोटर ID कार्ड हो, या फिर हो सकता है आपका पैन नंबर हो सकता है आपका रेंट एग्रीमेंट हो। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है
जो आप मल्टीपल तरीके से, अलग अलग तरीके से CKYC में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको CKYC अपलोड करते टाइम। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको आ रही है CKYC रजिस्टर्ड करने में, कोई प्रॉब्लम आ रही है हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।